नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं राम अवध सिंह आज आपके बीच में द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 169 रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स, किसी भी कंपनी से डायरेक्टर्स को कैसे रिमूव किया जा सकता है, एक कंपनी कैसे रिमूव कर सकती है। सेक्शन 169 का पहला सब सेक्शन है, अ कंपनी में बाय ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन remove a director not being a director appointed by the tribunal under section 242 before the expiry of period of his office after giving him a reasonable opportunity of being heard। कंपनी किसी भी डायरेक्टर को निकाल सकती है बशर्ते कि वो आदमी ट्रिब्यूनल से डायरेक्टर अपॉइंट ना हुआ हो। दूसरा नंबर, निकालने से पहले उसको सुना जाएगा। अगर आपको उसको सुना नहीं है तो वो नेचुरल जस्टिस का फॉलो अप नहीं होगा, तो उसको सुनने के बाद ही निकाल सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन्ड इन दिस सब सेक्शन शैल अप्लाई वेयर द कंपनी हैज़ अवेल्ड itself of the option given to it under section 163 to appoint not less than 2/3 of the total numbers of directors according to the principles of the proportionate representation। जहाँ पे proportionate representation वाली बात आ जाती है, 2/3 की मेजॉरिटी के लिए बात आ जाती है, तो उस एक सीमा है, उस सीमा के से कम नहीं कर सकते हो, वहाँ नहीं निकाल सकते हैं। सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 बोलता है ए स्पेशल नोटिस शैल बी रिक्वायर्ड ऑफ एनी रेजोल्यूशन, कोई भी रेजोल्यूशन पास करने से पहले एक स्पेशल नोटिस देनी होगी टू रिमूव ए डायरेक्टर अंडर दिस सेक्शन और टू अपॉइंट समबडी इन प्लेस ऑफ ए डायरेक्टर सो रिमूव एज द मीटिंग एंड एट द मीटिंग एट विच ही इज ए रिमूव, जिसमें से वो रिमूव किया जा रहा है उसी में कोई दूसरा को अपॉइंट करना है, उसके लिए प्रॉपर नोटिस, स्पेशल नोटिस दी जाएगी। On receipt of the notice of resolution to remove director under this section, the company shall forthwith send a copy thereof to the director concerned, and the director, whether or not is a member of the company, shall be entitled to be heard on the resolution at the meeting। कभी कभी डायरेक्टर बाहर से होते हैं, उसको भी सुनने का, उसको ज़रूर सुना जाएगा, नेचुरल जस्टिस का फॉलो ज़रूर होगा, करना पड़ेगा। सेक्शन 4 बोलता है वेयर नोटिस हैज़ बीन गिवन ऑफ ए रेजोल्यूशन टू रिमूव ए डायरेक्टर अंडर दिस सेक्शन एंड द डायरेक्टर कंसर्न मेक्स विथ respect thereto representation in writing to company and request its notification to members of the company, the company shall, if the time permits it to do so क्या है, in any notice of the resolution given to members of the company state the fact that the representation having been made, members को दे, send a copy of representation to every member of the company to whom notice of the meeting is sent, जिसको नोटिस सेंड की गई है उन सबको जो है ना वो वेदर बिफोर आर आफ्टर रिसीप्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन बाय द कंपनी, जो रिप्रेजेंटेशन उसको आता है उसको सर्व करना पड़ेगा ताकि लोग डिसाइड कर सकें, समझ सकें। एंड इफ ए कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज नॉट सेंट एज एफोर्सेड ड्यू टू इनसफिशिएंट टाइम फॉर द कंपनीज डिफॉल्ट, द डायरेक्टर में विदाउट प्रेजुडिस टू हिज राइट टू बी हर्ड ओरली रिक्वायर दैट द रिप्रेजेंटेशन शैल बी रीड आउट एट द मीटिंग में उसका रिप्रेजेंटेशन जो आया हुआ है उसको रीड आउट करना पड़ेगा, उसकी बात सुननी पड़ेगी, ये बात क्लियर है। प्रोवाइडेड दैट कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन नीड नॉट बी सेंड out and the representation need not be read out at the meeting if on the application either of the company or any of other person who claims to be aggrieved, the tribunal is satisfied that the rights conferred by this subsection are being abused to secure needless publicity for defamatory matter, and the tribunal may order the company's cost on the application to be paid in whole or in part by the director, notwithstanding that he is not a party to it। Means provided that the copy of representation need not be sent out and the representation need not be read out at the meeting if on the application either of the company or any of other person who claims to be aggrieved, अगर इसमें कोई aggrieved अपने आप को क्लेम करता है, उसको सुना नहीं गया है, उसका रिप्रेजेंटेशन देखा नहीं गया है, तो ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई हो जाता है, तो वो तो ये कि वहाँ पे कानून का एब्यूज हुआ है या प्रोविजंस का एब्यूज हुआ है, सिक्योर नीडलेस पब्लिसिटी ऑफ डिफेमेटरी मैटर एंड द ट्रिब्यूनल में ऑर्डर द कंपनीज कास्ट ऑन द एप्लीकेशन टू बी पेड इन होल, उसको डिफेमेटरी होने पे उसको देना पड़ेगा, पूरी कास्ट को देना पड़ेगा इन पार्ट
or whole, डायरेक्टर नॉट डिफेंडिंग दैट ही इज़ नॉट ए पार्टी टू इट, अगर उसका पार्टी नहीं भी है तो भी उसे देना पड़ेगा डिफेमेटरी। 5 सेक्शन 5 बोलता है ये वैकेंसी क्रिएटेड बाय द रिमूवल ऑफ ए डायरेक्टर अंडर दिस सेक्शन में if he had been appointed by company in general meeting or by the board be filled by the appointment of another director in his place at the meeting at which he is removed, provided a special notice of the intended appointment has been given under subsection 2। subsection 2 में बोला था ना कि स्पेशल नोटिस चाहिए, तो स्पेशल नोटिस सबको मिलनी चाहिए, वो मिलेगी तभी तो आप रीअपॉइंटमेंट कर सकेंगे, और वो अगर नहीं है तो प्रोसेस पूरा नहीं हुआ। ए डायरेक्टर सो अपॉइंटेड शैल होल्ड ऑफिस टिल द डेट अप टू द विच, जब तक उसका टेनर था, उसका टेनर अगर 3 साल का था, अगर 1.5 साल के दौरान में उसका अपॉइंटमेंट हो गया है तो उस 1.5 साल से लेकर 1.5 साल तक उसकी पीरियड रहेगा, टेनर रहेगा। उसका टेनर जब खत्म हो रहा है तो इसका भी खत्म हो जाएगा जिसको अपॉइंट किया गया है। इफ़ द वैकेंसी इज़ नॉट फिल्ड अंडर सब सेक्शन 5 इट मे बी फिल्ड एज ए कैजुअल वैकेंसी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, प्रोवाइडेड दैट द डायरेक्टर who was removed from office shall not be reappointed as a director by the board of directors। अगर किसी को रिमूव कर दिया है उसको दोबारा नहीं कर सकते हैं, वैकेंसी भले पड़ी हुई है दूसरों को वैकेंसी भरेंगे। सेक्शन 8 बोलता है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी टेकन as depriving a person removed under this section of any compensation or damages payable to him in respect of the termination of his appointment as director as per the terms of the contract and terms of his appointment as a director or any other appointment terminating with that as a director, as कोई आदमी डिप्राइव हो रहा है डायरेक्टर, वो नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी टेकन as depriving a person removed under this section of any compensation or damages payable to him in respect of the termination of appointment as director as per terms of the contract। जो terms and contract है उसके हिसाब से जैसे उसका अपॉइंटमेंट हुआ, उसमें कोई भी एक्सपेंसेज हैं, पैसे हैं, अपॉइंटमेंट एज ए डायरेक्टर और एनी अदर अपॉइंटमेंट टर्मिनेटिंग विद दैट डायरेक्टर, तो जो पेबल है डैमेजेस पेबल टू हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ टर्मिनेशन, उसको टर्मिनेशन करने की वजह से जो डैमेजेस हैं वो उसमें जाएंगे, देने होंगे। बी ए डेरोगेटरी फ्राम एनी पावर टू रिमूव ए डायरेक्टर अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, और डेरोगेटरी भी होगा, अगर किसी आदमी को ज़बरदस्ती ही निकाला जा रहा है तो एक डेरोगेशन में होगा ना, कंट्रीब्यूशन में हो जाएगा। सेक्शन 170 है रजिस्टर ऑफ द डायरेक्टर्स एंड की मैनेजरियल पर्सनल्स एंड दियर शेयर होल्डिंग, इसी में हम बता देते हैं रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स में ही every company shall keep at its registered office a register containing such particulars of its directors and key managerial personnel as may be prescribed, which shall include the details of securities held by each of them in the company or its holding, subsidiary of the company's holding, and company or associate companies। सेक्शन 2 बोलता है ए रिटर्न कंटेनिंग सच पर्टिकुलर्स एंड डॉक्यूमेंट्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड ऑफ द डायरेक्टर्स एंड द की मैनेजरियल पर्सनल शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार विद इन द 30 days from the appointment of every director and key managerial person as the case may be, and within 30 days of any change taking place, किसी भी तरह का कोई भी चेंज टेक प्लेस करता है कि रोल करने वाले मैनेजरियल पोजीशन वाले में डायरेक्टरों के अपॉइंटमेंट में कुछ भी होता है तो आरओसी को इन्फॉर्म करना होता है, और पहले उसमें भी था कि आरओसी को इन्फॉर्म करना होगा। और जो भी लोग नई बनती है, जैसे अभी हमारे यहाँ कोई क्वेश्चन कर लिया था तो शायद आरटीआई में जवाब भी आया कि उनको पता नहीं आया, डी पता नहीं ये कौन है कौन नहीं, ये सब चीज़ें थोड़ी सी ये लपूने वाली है, इसका मतलब आरओसी पता नहीं है। आशा है कि आप लोगों ने समझने की कोशिश की और समझे हैं, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करेंगे। और ये जो है डायरेक्टर की मैनेजरियल पोस्ट का जो है ना रजिस्टर में नाम होना, ये तो एक आम बात है, रहता है सब डायरेक्टर को, वो तो लिस्टेड ही होती है और की मैनेजरियल पोस्ट का होता है, और उनकी इन्फॉर्मेशन, उनमें कोई चेंज आया, कोई डायरेक्टर रिजाइन कर गया, कोई डायरेक्टर नहीं है, या कोई डायरेक्टर रिमूव कर दिया गया, कोई किसी भी तरह का डिस्क्वालीफाई हो गया, उसको आरओसी को बताना है। की मैनेजरियल पोस्ट मीन्स कोई एडमिनिस्ट्रेटर रखा गया है या कोई और जो उसको चलाने वाला आ गया है, किसी को हमने जब जीएम रख दिया, सीएमडी रख दिया, सीईओ रख दिया, वो सब चीज़ें बतानी होगी। थैंक यू वेरी मच। आशा है कि आप लोग इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।